बार बार साबुन से हाथ धोना या फिर अपने घर के लॉक को 2 से 3 बार चेक करना बाहर जाने से पहले, या फिर घर को बहुत ज़्यादा ऑर्गेनाइज रखना, यही सिर्फ और सिर्फ ओसीडी नहीं है। ओसीडी इससे भी ज़्यादा खतरनाक बीमारी है। देखिए, बहुत सारे लोगों को ना शौक होता है, वो लोग घर की साफ सफाई करते हैं और बाहर जाके बड़े प्राउडली कह देते हैं, अरे मुझे तो ओसीडी है। लेकिन ये छोटी छोटी आदतें, जिन आदतों की वजह से आप परेशान नहीं रहते बल्कि आपके मन को एक शांति मिलती है, जैसे कि घर को साफ कर दिया एंड यू फील पीस, लॉक 1-2 बार चेक कर लिया और आप पीसफुली बाहर निकल गए, ये ओसीडी नहीं है। ओसीडी एक बीमारी है और किसी भी बीमारी से आपको कभी भी शांति तो नहीं मिल सकती। ताकि आप लोगों को ओसीडी के बारे में बहुत अच्छे से पता चले कि ये कितना ज़्यादा खतरनाक और पेनफुल है, तो मैं आज आप लोगों के साथ एक रियल ओसीडी का केस शेयर करूंगी। ओसीडी के बारे में जानने के लिए इस वीडियो के साथ आप लास्ट तक जुड़े रहिए। ये केस है एक लेडी का, और वो लेडी अनफॉर्चुनेटली अभी हमारे साथ नहीं है। जिस समय की मैं बात बता रही हूँ उस समय वो लेडी 55 या 56 ईयर्स की रही होंगी। तो ये जिस केस के बारे में मैं बात कर रही हूँ, इसमें जो लेडी है उनका शुरू से ही पूजा पाठ में बहुत मन लगता था। घर पे जैसे नॉर्मली हम सभी लोग पूजा पाठ करते हैं वो भी करती थी, और कहीं ना कहीं उनको भी ऐसा लगता था कि पूजा पाठ करने से उनकी जो फैमिली मेम्बर्स है वो सेफ रहेंगे, उनके साथ सब कुछ अच्छा अच्छा होगा। और कहीं ना कहीं तो ये बात सच भी है। हम लोग जब घर पे पूजा पाठ करते हैं, एक अच्छे रूटीन को फॉलो करते हैं, हमारे घर का जो ऑरा होता है वो शील्ड रहता है, घर पे एक हाइजीन मेंटेन रहता है, मन में शांति भी आती है। लेकिन देखिए, किसी भी चीज़ के लिए ना एक लिमिट सेट करना बहुत ज़रूरी होता है। पूजा पाठ दिन में 2 बार करो, मैक्सिमम 3 बार करो, उससे ज़्यादा तो नहीं होना चाहिए, और उससे ज़्यादा कोई मैनेज कर भी नहीं सकता। तो इस केस में ये जो लेडी थी, ये नॉर्मली शुरू से ना घर पे 2 बार ही पूजा करती थी। फिर धीरे धीरे इनका क्या हुआ, 2 से 3 बार शुरू हुआ, 3 से 4 बार शुरू हुआ। तो ठीक है, फैमिली मेम्बर्स वर ओके विथ हर, क्योंकि देखिए वो हाउसवाइफ थी, उनकी एज भी काफ़ी हो चुकी थी और घर पे उनका इतना ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहता था, तो वो अपना समय पूजा पाठ में ही लगाती थी। एक दिन उन्होंने क्या देखा, उनके जो कपड़े सूख रहे थे धूप में, और उसी टाइम उनकी जो घर की मेड है वो नीचे झाड़ू लगा रही थी, और उन्होंने बिना हाथ धोए उनके कपड़े को ऐसे करके ड्रैग कर दिया। अब वो चीज़ उन्होंने देख लिया, अरे मेरी जो मेड है इन्होंने तो गंदे हाथ से मेरे कपड़े को छू लिए, अब मैं क्या करूँ। वहीं से एक्चुअली ना ये लूप उनका शुरू हुआ। और स्पेशली इन इंडिया क्या है, जब लोगों को कोई प्रॉब्लम शुरू होता है ना, दे जस्ट डू नॉट केयर अबाउट इट, जब तक ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाए। फिर क्या होता है, फिर उन्होंने क्या डिसीजन लिया, ठीक है अब से मैं अपने कपड़ों को ना अलग सुखाऊंगी ताकि वहाँ पे मेरी जो मेड है वो ना जाए। ठीक है, वो कुछ दिनों तक चलता रहा। फिर धीरे धीरे वही थॉट्स ना उनके दिमाग में ऐसा जगह बनाता गया कि उस दिन तो मैंने देख लिया, क्या पता मेरे एब्सेंस में कभी उसने छू लिया हो मेरे कपड़ों को, या फिर क्या पता ऐसा भी हो सकता है कोई एक कीड़ा होगा, कुछ भी होगा, मच्छर होगा, वट एवर इट इज़। ठीक है, किसी गंदी जगह में वो जाके बैठे और फिर वही सेम मेरे कपड़ों में आके बैठ जाए, मेरा तो कपड़ा गंदा हो जाएगा। और फिर देखिए, ओसीडी में ना एक थॉट के साथ दूसरी थॉट ऐसे लूप की तरह आती है। अब कपड़ा गंदा हो जाएगा, अब मैं उन्हीं कपड़ों को पहन के अगर पूजा करूंगी तो भगवान नाराज हो जाएंगे, और भगवान नाराज हो जाएंगे तो शायद मेरी जो फैमिली है उनके ऊपर कोई समस्या आ सकती है। तो ऐसे ही थॉट्स वो अपने मन में बनाती गई। फिर लास्ट में उन्होंने ये डिसीजन लिया कि ठीक है, अब से मैं काम करूंगी, मैं गीले कपड़ों में ही पूजा करूंगी और मैं कहीं कुछ भी चीज़ टच नहीं करूंगी। सीधा मैं नहाऊंगी, कपड़ों को पहनूंगी, फिर से नहाऊंगी ताकि मेरे कपड़े बिल्कुल अनटच्ड रहे, और मैं वैसे ही पूजा करूंगी। फिर उनका जो वॉशरूम था, मतलब जहाँ पे वो नहाती थी, वो था फर्स्ट फ्लोर में, और उनका जो पूजा का मंदिर था वो था ग्राउंड फ्लोर में। अब वो सीढ़ी से उतरती डेली, उनके बच्चे उन्हें मना भी करते कि देखो मम्मा ऐसा मत करो, ये ना बहुत रिस्की होगा। वो नहीं मानती, कहाँ वो मानने वाली, उनके मन में तो सिर्फ यही था ना कि मैं एकदम साफ सुथरी होके, हाइजीन होके पूजा करूँगी।
फिर एक दिन क्या होता है, वो सीढ़ियों से गिर जाती है। देखिए गीले कपड़े, ऊपर से स्टेयर्स बहुत स्लीपी भी होते हैं, और वो ऐसी गिरी, अनफॉर्चुनेटली वो कोमा में चली गई। उनका पूरा राइट साइड कोमा में था, और वो उसी स्थिति में 7 से 8 साल तक रही। तो अब क्या आप समझ सकते हो कि ओसीडी कितना खतरनाक हो सकता है। देखिए सिर्फ एक थॉट, वो जो मेड थी उन्होंने गंदे हाथों से उनके कपड़ों को ऐसे ड्रैग कर दिया था, और उस एक इंसिडेंट की वजह से वो पहले तो सीढ़ियों से गिर जाती है, फिर कोमा में चली जाती है, उसके बाद एंड नाउ शी इज नॉट विद अस। इस वीडियो को बनाने का यही पर्पस है कि आप लोग ओसीडी के बारे में अच्छे से जान पाओ। और देखिए कुछ भी प्रॉब्लम हो, चाहे वो फिजियोलॉजिकल प्रॉब्लम हो, चाहे वो किसी भी तरीके का आपका इमोशन से जुड़ा हुआ कोई भी प्रॉब्लम हो, एकदम शुरू में ही आपको एक प्रॉपर गाइडेंस ले लेनी चाहिए, ताकि वो चीज़ें बहुत ज़्यादा आगे जाकर बढ़ ना जाए। अब मैं आपको एक और इम्पॉर्टेंट बात बताती हूँ। जितने भी तरीके के ओसीडी होते हैं ना, आप लोग जब किसी को देखते हो और ये क्यों बार बार अपने हाथ धोए जा रहा है, देखिए मैं फिर से बता रही हूँ, ओसीडी इट्स लाइक एक थॉट के साथ दूसरा थॉट लूप में आ जाता है। जैसे कि मैं अगर हाथ नहीं धोऊंगी, शायद मेरे बच्चों के साथ कुछ बुरा हो जाएगा, इसीलिए वो बार बार ना चाहते हुए भी हाथ धोते हैं। तो और हर एक चीज़ का ऐसे अलग अलग थॉट पैटर्न होता रहता है। तो देखिए अगर आप किसी भी चीज़ को लेकर इनिशियल स्टेज में हो, फिर आपको क्या करना है, आपको मान लीजिए कोई थॉट आ रहा है, आप उस समय ना पॉज ले लीजिए और एक ग्लास पानी पी लीजिए, और खुद को ही एक आप सजेशन दीजिए कि फॉर एग्जाम्पल आपको हाथ धोने का वो है, आपको बार बार मन करता है कि आप हाथ धो, तो खुद को एक सजेशन दीजिए कि जब जब मेरा हाथ धोने का मन करता है तब तब मैं पानी पीता हूँ या पानी पीती हूँ। आप ऐसा करके जब पॉज लेना शुरू करेंगे, आप देखेंगे ये जो आपका कंपल्सन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगेगा। लेकिन अगर आप ऑलरेडी एक सीवियर स्टेज में हो, फिर आपको जल्द से जल्द एक गाइडेंस लेनी चाहिए। जल्द से जल्द आपको साइकोलॉजिस्ट के साथ बैठकर बात करनी चाहिए, अपनी समस्याओं को उनके साथ डिस्कस करना चाहिए, और आप थेरेपी ज़रूर लो अपने लिए अगर आप ऑलरेडी एक सीवियर कंडीशन में हो। एंड थेरेपीज आर रियली वेरी हेल्पफुल, और आप इस प्रॉब्लम के लिए मेरे क्लिनिक से भी अपॉइंटमेंट अपना बुक करा सकते हो। यहाँ पर हम लोग हिप्नोथेरेपी की मदद से क्लाइंट्स को बहुत तरीके के समस्याओं से बाहर निकालते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा। मैं आगे भी आप लोगों के साथ ऐसे रियल केसेस शेयर करूँगी। अगर आपको ओसीडी के बारे में और भी कुछ जानना है, आप कमेंट बॉक्स में लिख कर मुझसे पूछ सकते हो। आई विल श्योरली आंसर यू।